आर्टिकल्स होते हैं जो खाने पीने की चीज़ों के होते हैं और लोगों पर सबसे ज़्यादा असर उसी का पड़ता है। और पिछले दिनों में जब भी इन्फ्लेशन ऊपर गया है तो एक बड़ा हिस्सा उसका प्राइमरी आर्टिकल्स का उसमें रहा है। तो इनको अगर आपको कोई सवाल आता है तो इनको भी बता दीजिए और चिदम्बरम साहब को भी बता दीजिए। ये प्राइस अगर अरेस्ट की जाए तो अच्छी बात है। देखिए, फिक्स प्राइस तो किसी भी अर्थव्यवस्था में संभव नहीं है, किसी भी चीज की। क्या है ये प्राइस, ये जो कमोडिटीज है, हाँ उनको बता दीजिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में फिक्स प्राइजेस की जो सिचुएशन है वो कभी रह नहीं सकती, अन्यथा कोई भी आर्थिक व्यवस्था चल ही नहीं पाएगी। प्राइजेस का बदलते रहना ही किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, निवेश, डिमांड, सप्लाई, उन सब के लिए बहुत जरूरी है। तो फिक्स प्राइस इकोनॉमी जैसी कोई चीज हो नहीं सकती है। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट प्लेस जो रहते हैं वो जो वायदा करते हैं, सट्टा करते हैं, उनको अगर उनके जो सट्टे जो खेलते हैं उन पे कंट्रोल, मैं ये नहीं कहता उस पर पाबंदी लगाओ, जैसे कुछ आइटम पे पाबंदी लगाई है, पाबंदी ना, बट उसको कंट्रोल करो या अरेस्ट करो। रेगुलेशन जो है वो जरूरी है। जैसे आप बताइए रेगुलेशन। जी मैं आपको इसमें मैं दो चार चीज बताना चाहूंगा। देखिए, एक मार्केट में सट्टा, मार्केट में स्पेकुलेशन, मार्केट में कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस कब बंद होता है? जब मार्केट का डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक आदमी जो कोई सही ढंग का बर्ताव नहीं करना चाहता है, उसके बस में नहीं होता है उसको कंट्रोल करना। ले लीजिए, आज शेयर मार्केट की बात करिए। आज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बाइंग शेयर्स इन इंडिया। तो कोई एक ऑपरेटर, जैसे कि एक जमाने में हुआ करता था, यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, आज वो नहीं हो रहा है। क्यों? शेयर मार्केट का डेप्थ बहुत ज्यादा हो गया है, बेस बहुत ज्यादा हो गया है, कोई एक आदमी उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। कमोडिटी मार्केट का आज के दिन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि बेस बड़ा नहीं है। इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल, ट्रेडर, वही ट्रेड कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन को अलाउ नहीं किया गया है, बैंक्स कैनॉट ट्रेड, फॉरेन फंड्स कैनॉट ट्रेड, बहुत सारे पाबंदियां हैं। कोई अच्छा एडवाइजर वो पीएमएस भी नहीं कर सकता है। जैसे रिटेल का मैं पहले बता रहा था ना कि रिटेल को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है। पर अगर पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कमोडिटी में परमिटेड होता तो शायद रिटेल भी पार्टिसिपेट कर सकता था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जरिए, जैसे कि शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड पीएमएस के जरिए रिटेल पार्टिसिपेट करता है। तो ये बेस बड़ा करना चाहिए, वो हमारे यहाँ बेस बड़ा नहीं हुआ। एक नंबर ये है। दूसरी बात इसमें एक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कमोडिटी मार्केट में हाँ स्पेकुलेशन जरूर होता है, जैसे कि अनुपम बता रहा था कि स्पेकुलेशन के लिए ही कमोडिटी मार्केट बना है, क्योंकि उसी में तो तभी तो प्राइस डिस्कवरी होगा। पर एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई भी कमोडिटी जो स्पेकुलेशन पे प्राइस चलता नहीं है ज्यादा दिन तक। वीट देखिए, जैसे कि जिक्र हो रहा था अभी वीट का, वीट हम लोगों ने यहां बंद कर दिया है, स्पेकुलेशन हो रहा था तो क्या फर्क पड़ा? दुनिया भर में वीट का प्राइस ऊपर जा रहा है, इंडिया में भी ऊपर जा रहा है। सरकार जो कि यहां पे कमोडिटी मार्केट बंद कर दिया वीट ट्रेडिंग, खुद जाके विदेश के बाजार में कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो तो करना ही है, चॉइस तो नहीं है उनके पास। आप देखिए क्रूड ऑयल, आप बंद करिए, कुछ भी करिए, अब अगर इंटरनेशनल मार्केट में $200 होगा, आपके यहाँ 200 में आपको खरीदना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ इतना कंट्रोल नहीं है, किसी के पास कमोडिटी मार्केट कंट्रोल करने का कैपेसिटी नहीं है कि वो कंट्रोल करेंगे। वे क्या है? रेगुलेशन आप कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इसमें बड़ी बात है। और भी लोगों के सवाल हैं, हम उसको बाद में उठाएंगे, आज समय कम है इसमें। तो मोटी बात कमोडिटी बाजार के बारे में यह है कि कमोडिटीज जो हैं वो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कमोडिटी बाजार से आम आदमी को दूर रहना चाहिए। ये एक मोटी बात इसमें से निकल के आती है। और आपको अगर आपके पड़ोसी ये आके कहते हैं कि उन्होंने कमोडिटी बाजार में कहीं से बहुत पैसा कमा लिया है, तो आप उनसे कहिए कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपना पैसा जो है वो कहीं पर और लगाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए, आपका इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। आज मनी मंत्र में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। A journalist once asked me, "What drives you?" What drives me? Is it an obsession to be unique? The desire to be second to none? I don't know. I don't know what drives me. I can't explain it, but I can feel it. When I walk under the lights, when the camera comes on, I can feel it. Every moment I live.
Wouldn't it be great if you could pay just once and keep enjoying the benefits? Reliance Money introduces trading services with a fixed fee. Now just pay once and keep trading and reduce your trading costs by up to 90%. Trading services from Reliance Money for equity, commodities, mutual funds and IPO. Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group. We think homes should be close to nature. When we think of schools, we think of inspiring future leaders. When we think of workplaces, we think of creating bigger possibilities. Hospitality, which makes you feel at home. Retail spaces full of fun and opportunity. When we think of life, we think of how big it can be. That's Uni thinking for a bigger life. A little every month goes a long way. Invest regularly. Systematic investment plan from HSBC Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the offer document carefully before investing. जैसे अपने जीनियस की सीखने के हर मौके पर आप रहते हैं तैयार, वैसे ही पढ़ाई के हर अहम मौके पर हम रखते हैं पैसे तैयार। ICICI प्रूडेंशियल की ओर से एजुकेशन सॉल्यूशंस। सीखते रहो, जीते रहो। SMS EDU to 57827। Reliance Money presents Money Mantra. This is NDTV, and you're watching NDTV Profit.